हेलो दोस्तों, क्रैक यूपी बोर्ड एग्जाम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे परासरण तथा विसरण में अंतर, जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और ये इस साल भी बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, लगातार बोर्ड एग्जाम में ये पूछा गया है। ठीक है, तो ये बोर्ड एग्जाम में आपके 3 नंबर कंप्लीट करेगा। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक तरफ लिखेगा हम लोग परासरण और दूसरी तरफ लिखेंगे विसरण। परासरण में पहला पॉइंट है, इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली का होना अनिवार्य है। ठीक है, परासरण में क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली का होना अनिवार्य है और विसरण में क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली का होना अनिवार्य नहीं है। ठीक है, बहुत ही इजी अंतर वाले क्वेश्चन में आप नंबर बहुत ही इजीली कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही जल्दी याद हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली का होना अनिवार्य है, इसमें नहीं है। ठीक, दूसरा पॉइंट है, इसमें विलायक के कण केवल एक ही दिशा में गति करते हैं और विसरण में क्या होता है, इसमें विलय और विलायक दोनों के कण विपरीत दिशा में गति करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, सिर्फ विलायक के कण एक ही दिशा में गति करते हैं, इसमें विलय और विलायक दोनों के कण विपरीत दिशा में गति करते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट है, यह द्रव अवस्था में संभव है। परासरण क्या है, द्रव अवस्था में संभव है और विसरण क्या है, ठोस, द्रव्य, गैस तीनों अवस्थाओं में संभव है। ठीक है, विसरण तीनों अवस्थाओं में संभव है और परासरण सिर्फ द्रव अवस्था में संभव है। उसके बाद 4 पॉइंट है, इसमें विलायक के कण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करते हैं। परासरण में क्या होता है, जो अर्धपारगम मतलब विलायक के जो कण होते हैं वो अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर क्या होते हैं, गति करते हैं। ठीक है, उसके बाद विसरण में क्या है, इसमें विलायक के कण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं, मतलब अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर विलायक के कण क्या होते हैं, गति करते हैं। ठीक है, तो ये था परासरण तथा विसरण में अंतर। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो कि परासरण तथा विसरण में अंतर क्या होता है। अब आपको एक उदाहरण से समझाते हैं कि परासरण प्रक्रिया कैसे होती है और विसरण की प्रक्रिया कैसे होती है। तो सबसे पहले परासरण का जो उदाहरण होता है वो आप कर भी चुके हैं। आपने देखा होगा कि जब हम लोग कोई किशमिश जो होती है उसे हम लोग जब पानी में भिगोते हैं तो वो पहले तो जब भिगोते हैं वो सिकुड़ी हुई कुछ इस टाइप से होती है। ठीक है, जब उसे पानी में भिगोते हैं हम लोग, 1 घंटे बाद जब उस भीगी हुई किशमिश को देखते हैं तो वो कुछ फूल के इस टाइप से हो गई हो, अंगूर के शेप में आ गई होगी। ठीक है, तो सिकुड़ के 1 घंटे बाद जब वो फूल जाती है, वही प्रक्रिया क्या कहलाती है, परासरण की प्रक्रिया होती है। ठीक है, कोई भी जैसे किशमिश को हमने भिगोया, जब आप उसे सुबह देखेंगे तो वो फूल जाती है, फूल के वो अंगूर के शेप में आ जाती है। तो वो जब फूल जाती है तो इसमें क्या होता है, विलायक के कण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करने लगते हैं, इसलिए वो क्या हो जाती है, फूल जाती है। तो जो फूल जाती है वही प्रक्रिया परासरण की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, और विसरण में क्या होता है, विसरण में आपने उदाहरण एक बहुत ही इजी आप कर भी चुके होंगे। एक ग्लास में पानी लिया, उसमें क्या करते हैं आप, पेन की जो स्याही होती है वो अगर उसमें डालेंगे तो जैसे ही आप स्याही डालेंगे वो पानी में पूरी तरीके से घुल जाती है। तो जब वो जैसी स्याही डलती है वो घुल जाती है तो वही क्या कहलाती है, परासरण की प्रक्रिया कहलाती है। परासरण का एक और भी उदाहरण है, बंद कमरे में हम लोग परफ्यूम को छिड़कते हैं तो वो एकदम पूरे उसमें फैल जाती है रूम में, तो वही क्या होता है, परासरण विसरण की प्रक्रिया है। ठीक है, तो बहुत ही इजी है। परासरण में क्या है कि जब हम लोग कोई पानी में किशमिश भिगोते हैं उसके बाद जो फूल जाती है वही प्रक्रिया कहलाती है परासरण। और विसरण में क्या है, कमरे में आपने स्प्रे छिड़का जैसे परफ्यूम वगैरह, तो एकदम जैसे स्प्रे करते हैं परफ्यूम को तो वो एकदम कमरे में फैल जाती है, तो वही विसरण कहलाती है। ठीक है, एक और उदाहरण बताया कि पानी में जैसी आप स्याही डालें तो जैसी पानी में स्याही डलती है तो वो क्या हो जाती है, एकदम घुल जाती है, यही क्या है, विसरण का उदाहरण। तो आई होप आपको परासरण तथा विसरण में अंतर भी समझ में आ गया और इसकी प्रक्रिया भी समझ में आ गई। तो सबसे पहले एक तरफ लिखेंगे गैल्वनी सेल, दूसरी तरफ लिखेंगे विद्युत अपघटनी सेल। गैल्वनी सेल क्या होता है, जो हम लोग रोजमर्रा में यूज करते हैं। ठीक है, तो गैल्वनी सेल का पहला पॉइंट क्या है कि यह सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। गैल्वनी सेल क्या करता है,
रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। उसके बाद विद्युत अपघटनी सेल क्या है? यह विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है? इसमें बहुत कम ऊर्जा मुक्त होती है। गैल्वेनी सेल में बहुत कम ऊर्जा मुक्त होती है और इसमें बहुत ही अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। अपोजिट है, गैल्वेनी सेल में कम ऊर्जा मुक्त होती है और विद्युत अपघटनी सेल में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है। इसके बाद थर्ड पॉइंट है, गैल्वेनी सेल में यह क्रिया स्वतः होती है और विद्युत अपघटनी सेल में यह क्रिया स्वतः नहीं होती है। मतलब गैल्वेनी सेल में क्या होती है, जो क्रिया होती है वो अपने आप होती है और विद्युत अपघटनी सेल में क्रिया स्वतः नहीं होती है। ठीक है। उसके बाद है 4 पॉइंट, इसमें इलेक्ट्रोड अलग अलग विलयन में होते हैं। जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो अलग अलग विलयनों में होते हैं और इस विद्युत अपघटनी सेल में इसमें इलेक्ट्रोड एक ही विलयन में होते हैं। ठीक है। इसमें क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, इसमें एक ही में होते हैं। उसके बाद 5 पॉइंट, इसमें धारा उत्पन्न की जाती है। गैल्वेनी सेल में क्या होती है, धारा उत्पन्न की जाती है और विद्युत अपघटनी सेल में धारा क्या करी जाती है, प्रवाहित की जाती है। विद्युत अपघटनी सेल में धारा का प्रवाह किया जाता है। ठीक। तो ये था आपका गैल्वेनी सेल तथा विद्युत अपघटनी सेल में अंतर। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में ये लगातार पूछा गया है। तो जितने भी आपके अंतर वाले क्वेश्चन है, हम टॉपिक वाइज आपको अंतर वाली वीडियोस लेके आएंगे और ये अंतर आपको जरूर से जरूर तैयार करना। 100% बोर्ड एग्जाम 2026 में ये पूछा ही जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और 2025 में ये 2 सेटों में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है और इस चैनल पे अगर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे एक और अंतर वाली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।